हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए टॉप 10 महत्वपूर्ण नवोदय विद्यालय जो 2024 के लिए प्रश्न लेकर के आए। छात्रों ये हर साल पेपर में आपका पूछता रहता है। अगर यदि आप इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय मानसिक योग्यता परीक्षण की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। छात्रों आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। इस वर्ष नवोदय विद्यालय के पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा, तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। भाग 3, जैसे कि आप यहाँ पर ये नवोदय विद्यालय का मेरे पास एक पेपर है। भाग 3 में देखिए कौन से प्रश्न पूछते हैं इसी से संबंधित। इसमें देखिए 4 भाग 3 में आपसे 9, 10, 11, 12 तक जो प्रश्न पूछते हैं, इसी से ऐसा ही प्रश्न मैं आप सबके लिए 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ। यदि आप उन 10 प्रश्नों को सिर्फ तैयारी कर लेते हैं तो भाग 3 का जो भी प्रश्न रहेगा आप अच्छे से नवोदय विद्यालय के पेपर में क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए भाग 3 में क्या पूछता है। चलिए सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियर करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चित्र करके दिया गया है और यहाँ पर खाली है। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों देखिए जो खाली स्थान है ये ए, बी, सी और डी में से ढूंढ करके आपको देखिए पूरा करना रहता है। तो इसको देखिए पूरा कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर ये ऐसे आगे बन रहा है। ठीक, जब ये ऐसे बन रहा है तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। तो ऐसा आकर देखिए बी में है, इसलिए बी वाला इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न हम आपसे लिए टॉप 10 लेकर के आए हैं। ये नवोदय विद्यालय का पेपर है, इसको मैंने सोल्व कर दिया है। यदि आपने इसका वीडियो नहीं दिखा है तो फिर आप कमेंट करें, इस पर भी आपको वह वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए छात्रों बिना देरी के इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। छात्रों ये आपका टॉप 10 प्रश्न होने वाला है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय 2024 के लिए यह प्रश्न आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपके पास पड़ोस भाई रिश्तेदार कोई भी अगर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को उस दोस्त को भेज दीजिए और उसे बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर डेली नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कराई जा रही है काफ़ी तेजी से। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 2024 की तैयारी काफ़ी तेजी से इस चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 से लेकर के हम 17 तक 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, क्योंकि टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये खाली स्थान वाला ए, बी, सी और डी में से ढूंढना रहेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे वाइट बिंदु, यहाँ पे ब्लैक बिंदु। अब यही त्रिभुज क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। ठीक, यही त्रिभुज क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। तो अब हमें देखिए इसमें से आकर के ऐसे हो जा रहा है, तो अब यहाँ पर ये ऐसे है, तो अब यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पर भी तो जब ये ऐसे है तो यहाँ पर भी तो ऐसे होना चाहिए। बस देखिए डिफरेंस इसमें अंतर क्या है, सभी वही चीज़ें हैं जैसे ये है। अब यही चीज़ क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। तो अब ये चीज़ है, तो अब यही चीज़ हमें उल्टा चाहिए। ठीक है, यही चीज़ हमें उल्टा चाहिए, तो वही वाला आपको ए, बी, सी और डी में से ढूंढना रहता है। तो चलिए इसको ढूंढ लेते हैं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 8 है, इसका जो आपका सही होगा वह कौन सा होगा, तो वह आपका ए वाला होगा, क्योंकि उल्टा हो गया है। तो उल्टा हो गया है तो जैसे देखिए जैसे ये चित्र है, अब इस चित्र को देखिए यही चित्र है मगर ये उल्टा हो गया है। तो उल्टा हो गया है तो ये वाला बिंदु यहाँ पे यहाँ आ गया है और ये वाला बिंदु वहाँ पे चला गया है। उसी प्रकार से ये वाला भी जब उल्टा होगा तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो वैसा चित्र देखिए ए में है तो ए वाला इसको पूरा कर देगा। ठीक, क्लियर हो गया आपको। चलिए 9 को देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए एक वृत्त है। ठीक, एक सर्कल या फिर वृत्त कुछ भी बोल सकते हैं। ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ से स्टार्टअप कर रहा है, यहाँ पर एरो का निशान भी लगाया गया है कि कैसे घूम रहा है। ऐसे जा करके ऐसे आकर के यहाँ पर गैप बना रहा है। ठीक, दूसरे में देखिए अब यही क्या है, अब ऐसे आ करके अब ये 2 एरो का निशान बना रहा है। ठीक है, अब ये 2 एरो का निशान बना रहा है। अब इसमें आकर के 3 बना रहा है, तो अब हमें 4 एरो का निशान वाला चाहिए चित्र। तो वैसा किसमें है, तो वैसा देखिए यहाँ पर ए में तो नहीं दिख रहा है हमें, बी में, हाँ देखिए बी में देखिए है 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर होगा आपको। सी में भी है, डी में भी है, लेकिन ये सब देखिए इनका एरो का चित्र देखिए ऐसे उल्टा पुल्टा बना हुआ है। इस साइड के है तो कोई इस साइड के है, तो कोई इस साइड के है, तो कोई उस साइड के है, मतलब ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। इसका देखिए इसी साइड को सभी एरो का तीर जो है जा रहा है, ऐसे करके ऐसे ही जा रहा है। ठीक है,
इसलिए बी वाला आपका क्लियर हो गया। ये भी यही आपका सही होगा। और OMR उत्तर पुस्तिका में देखिए कैसे भरना है, चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संघर्ष के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए प्रश्न नंबर, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रश्न नंबर 9 है, ठीक है। ये OMR उत्तर पुस्तिका में आपका जो नाम वाम है, यदि आपको यह OMR उत्तर पुस्तिका पर हल सहित वीडियो चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं सर आप इस पर एक हल सहित वीडियो बनाइए, तो इस पर भी एक हल सहित वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको प्रश्न को खाली समझा रहे हैं, यहाँ पे नाम रोल नंबर कैसे भरना है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए बिना देरी के बीच को यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 का कौन सा सही था, तो प्रश्न नंबर 9 का जैसे मान लीजिए हमारा सी वाला सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का सी सही है, तो अब हमें प्रश्न नंबर 9 को खोजना है। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर इस छात्र ने डी पे लगाया, तो डी ऐसे देखिए काला करना रहता है, ऐसे काला करना रहता है, लेकिन यहाँ पर डी पे किया गया है तो डी पर आपको नहीं करना है। अगर यदि सी सही है तो सी पर ही करें, बाकी तीनों को छोड़ दें। जैसे मान लीजिए 9 का हमारा अगर समझ लीजिए डी ही सही है तो डी को देखिए काला किया गया है, बाकी इन तीनों को छोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही आपको करना है, जो आपका सही रहेगा उसी को इस नीला पेन से ऐसे काला करना रहेगा, बाकी सबको छोड़ देना रहेगा, ठीक है। OMR उत्तर पुस्तिका में ऐसे करना रहता है। 9 प्रश्न नंबर 9 है, तो 9 को यदि 8 है तो जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर हमारा ये 8 है, तो 8 का हमारा कौन सा सही था, तो मान लीजिए बी सही है। तो 8 प्रश्न नंबर 8 है तो इस बी को ऐसे पेन से काला कर देंगे, जैसे इसको काला किया गया है, ये भी खाली था तो ऐसे ही आपको काला कर देना है, ठीक। चलिए क्लियर होगा आपको ये भी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 के चित्र को देखिए, तो इसमें देखिए ये वाला इस साइड है और ये वाला यहाँ पे है, तो अब यही देखिए घूम रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ पर आ गया, अब इसमें भी देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा सही होगा वह हमारा बी वाला होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को फिर से रोक करके ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11, इसका देखिए कौन सा सही होगा, तो इसको भी देखिए समझ लीजिए। अब हम इसको सोल्व करा दे रहे हैं और एक आध प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, तो प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों को हम पूछ लेते हैं आपसे ना। प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 को पूछ लेते हैं आपसे और बाकी फिर हम सोल्व करा दे रहे हैं। तो 11 का कौन सा सही है, इसे देखिए आपको कमेंट में बताना है, ठीक। प्रश्न नंबर 12 कौन सा सही है, इसे भी आपको कमेंट में बताना है। सरल जो प्रश्न है बस वही हम पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम सोल्व कराएंगे। और 13 का कौन सा सही होगा, ये भी देखिए सरल ही प्रश्न है, ये कोई भी छात्र बता देगा। चलिए इन तीनों को आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब हम 14, 15, 16, 17 सभी को सोल्व करा दे रहे हैं। चलिए 14 का, तो प्रश्न नंबर 14 का देखिए जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर डी वाला होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। तो छात्रों जो प्रश्न नंबर 15 है इसका कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 15 का जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर ए वाला सही होगा। चलिए क्यों सही होगा ये भी हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। इसमें देखिए एक ये वाला पाही है, अब इसमें क्या हुआ है 2 पाही हो गया है, अब इसमें क्या हुआ है 3 पाही हो गया है, तो अब हमें 4 ही पाही तो चाहिए। तो प्रश्न नंबर जो 4 में है इसमें 4 पाही है, लेकिन स्टार्टअप देखिए कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, फिर नीचे में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पाई खींचा गया है, तो अब यहाँ पे दूसरा पाई खींचा गया है, तो स्टार्टअप इसके ऊपर से एक पाई बढ़ा है, तो अब यहाँ पर इसके ऊपर तो था ही ये चित्र बीच वाला बन के, और अब नीचे भी हो गया है, तो अब फिर से यहाँ से स्टार्टअप होगा, एक ऊपर में रहेगा, एक नीचे में रहेगा, फिर एक ऊपर में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। तो अब ये देखिए प्रश्न नंबर 16 है, तो प्रश्न नंबर 16 का आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम समझा रहे हैं। तो ये वाइट बिंदु और ये ब्लैक बिंदु, ठीक। अब यही क्या हुआ है, अब ये इस साइड घूम गया है, तो ये पर आपका वाइट बिंदु ब्लैक बिंदु। तो अब यहाँ देखिए वाइट बिंदु ब्लैक बिंदु ऐसे है, तो अब किस प्रकार किधर से घूमेगा, जब ये ऐसे था तो ये ऐसे घूम गया, जब ये ऐसे है तो ये ऐसे घूम जाएगा, क्यों, है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 का जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला होगा। बी में देखिए ऐसे के घूम गया है, इसलिए आपका ये वाला बिल्कुल ठीक होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। तो छात्रों प्रश्न नंबर ये 17 है, यहाँ पर हो गया आपका वाइट बिंदु और बीच में प्लस का चिन्ह, तो मतलब 4 भाग हैं इसके, 4 खंड, 1 2 3 और ये 4। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 पाई है और एक संख्या लिख दिया गया है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 2 संख्या लिख दिया गया है, तो अब इसमें यही सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस 3 इसमें अंक लिखा होना चाहिए, 1 से लेकर 3 तक गिनती। तो यहाँ पर देखिए
स्टार्टअप लेकिन कहाँ से हो रहा है, एक का इस साइड यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये सी में देखिए स्टार्टअप हो रहा है, ये भी नहीं हो। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला ये प्रश्न है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, तो ये देखिए इस साइड से घूम रहा है ना, तो ये जो है सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए यहाँ से स्टार्टअप हुआ है एक, अब यहाँ से स्टार्टअप हुआ है दो, अब यहाँ से स्टार्टअप होगा 1 2 3 ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सी वाला जो आपका है वह बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न नंबर 17 का जो है वह आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो आपको अपने OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 है, तो सी को आपको ऐसे काला कर देना है। देखिए काला कैसे करना है OMR उत्तर पुस्तिका में हम भी एक बार काला करके बता दे रहे हैं आपको। चलिए ऐसे करना है, आपका जो ये जो पेन है ये बाहर नहीं होना चाहिए। आपको देखिए दो पेन लेकर जाना है, काला और एक नीला। नीला पेन से आपको ऐसे ही काला करके चले जाना है, और ये जो आपका पेन है वह बाहर ना जाए ना, बाहर ना जाए और ये गलती से पीछे की तरफ ना छपे, ऐसे आपको करके आना है। तो चलिए छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।